श्रोताओं, पिछली कथा में हनुमान जी और जटायु के भाई संपाति की भेंट हो जाती है। वे सबसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम की भार्या देवी सीता को उस दुष्ट रावण ने लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। बहुत सी राक्षसियां रात दिन उसके पास पहरा देती रहती है। यह लंका चारों ओर से सागर से सुरक्षित है। लगभग 100 योजन समुद्र पार करके ही तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। सबको संपाति की वजह से माता सीता का पता चल जाता है। अब कथा आगे। नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। कल की कथा में यह सब भाग हो चुका है। अब आज की कथा शुरू करते हैं। श्रोताओं, लंका और रावण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके सारे वानर खुशी से उछल कूद मचने लगे। समुद्र की उफनती लहरों को देखकर वे झूम उठे, परंतु उनका यह उत्साह थोड़े ही देर में ही समाप्त हो गया, क्योंकि जब उनके सामने समुद्र को लांघकर लंका पहुंचने की बात आई तो वे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंगद ने उनसे पूछा, वानरों, तुम सभी में से ऐसा कौन वीर है जो 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच सकता है और वहां से सीता जी का समाचार लेकर वापस आ सकता है? अंगद के प्रश्न का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तब अंगद ने कहा, मैं तो समझता था कि मैं वानर वीरों का श्रेष्ठ दल अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, परंतु यहाँ तो सभी मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। इस पर गज नाम के वानर ने कहा, युवराज अंगद, मैं 10 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर गवाक्ष ने कहा, मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। शरभ नामक युद्धपति वानर ने कहा, मैं 30 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। ऋषभ ने कहा, अंगद, मैं 40 योजन तक जा सकता हूँ। गंधमादन वानर ने उत्साह में भरकर कहा, मैं 50 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। मैंद ने कहा, मैं 60 योजन तक जा सकता हूँ। इसी सुर में सुर मिलाकर द्विविद ने कहा कि वह 70 योजन तक जा सकता है। सुषेण बोला कि वह 80 योजन तक जा सकता है। अंत में भालुओं के युद्धपति जामवन ने कहा कि अब उनमें पहले जैसी बात नहीं रही। फिर भी वे 90 योजन तक बिना रुके समुद्र में जा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर अंगद ने कहा कि वह 100 योजन तक छलांग लगा तो लेगा, पर वापस आने की सामर्थ्य उसमें शेष बचेगी यह वह नहीं कह सकता। जिस समय ये सभी वानर अपनी अपनी शक्तियों का परिचय दे रहे थे, उस समय हनुमान जी एक और बैठे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ध्यान में मग्न होकर सीता जी के विषय में ही सोच रहे थे। वे कुछ नहीं बोले तो सबका ध्यान उनकी ओर गया। उन्हें चुप बैठे देखकर जामवन ने कहा, युवराज अंगद, यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो इस समुद्र को तो क्या पूरे ब्रह्मांड को ही अपनी एक ही छलांग में नाप सकता है। इस समय वह अपनी शक्ति को भूल बैठा है, अन्यथा हनुमान के अतिरिक्त यहाँ ऐसा कौन है जो उनके पैर के नाखून के बराबर भी अपनी समानता कर सके। मुझे आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि वानरों में सर्वश्रेष्ठ महावीर, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हनुमान चुपचाप क्यों बैठे हैं? वे कुछ बोलते क्यों नहीं है? हनुमान जी तो श्री राम और श्री लक्ष्मण के समान ही बली है और महान पराक्रमी है। ये अजर अमर है, मृत्यु उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। ये पवन पुत्र हनुमान वायु की गति से इस ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। इनकी शक्ति, बुद्धि, तेज और धैर्य समस्त जीवों में सर्वोत्तम है। तुम हनुमान से समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं कहते? इस प्रकार हनुमान की वीरता का वर्णन करते हुए जामवन ने हनुमान जी के जन्म सूर्य को फल समझकर उनकी ओर वायु वेग से लपकने, राहु और इंद्र से झुड़ुप, इंद्र के वज्र से हनुमान की ठोड़ी टूटना और वायु का प्रकोप तथा देवताओं द्वारा हनुमान का नामकरण और उन्हें अतुल शक्तियां प्रदान करना तथा
ऋषियों द्वारा हनुमान को शाप देने की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। जामवान की बातें सुनकर सभी ने हनुमान की ओर देखा तो हनुमान जी अपनी पूंछ फटफटाकर उठ खड़े हुए तथा एक अंगड़ाई लेकर उन्होंने अपना शरीर फैलाना प्रारंभ किया। जामवान ने उनके बल विक्रम की याद उन्हें दिलाकर उनमें एक विचित्र सा उत्साह भर दिया था। मुनियों का शाप समाप्त हो गया था। तब उनके विशाल रूप को देखकर अंगद ने कहा, हे वानर शिरोमणि हनुमान, उठो और इस महासागर को पार करो। हे वीर, स्वयं यमराज भी तुम्हें नहीं मार सकता। अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता अद्भुत है। तुम्हारे सामने रावण क्या, कोई भी राक्षस पल भर भी टिक नहीं सकता। तुम तो बाल ब्रह्मचारी और शक्ति के पुंज हो, साक्षात भगवान शंकर के अवतार हो। प्रचंड वेग से जाओ और सीता जी का समाचार लाकर हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान श्री राम की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। केवल तुम ही हो जो इस सागर को पार करके लंका जा सकते हो और वहां रावण का अहंकार तोड़कर वापस आ सकते हो। अंगद और जामवन के द्वारा प्रशंसित होकर हनुमान पास के महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने एक घनघोर गर्जना की। उनकी गर्जना से पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। पर्वत कांप उठा और सागर के मध्य तरंगे उछल कर आसमान से छूने लगी। हवा में तेज प्रभंजन उत्पन्न हो गया। हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर कहा, अंगद, यदि तुम कहोगे तो मैं पूरी लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, उसी तरह इस 100 योजन सागर को मैं एक ही छलांग में लांग जाऊंगा और माता सीता का समाचार लेकर ही वापस आऊंगा। समस्त देवगण और राक्षस भी मेरे वेग को रोक नहीं पाएंगे। मार्ग में एक पल के लिए भी मैं कहीं विश्राम नहीं करूंगा। तुम सभी मुझे आकाश मार्ग से जाते हुए देखोगे। जब हनुमान जी ऐसा कह रहे थे तब सभी वानर उनके रूप और विशाल आकार को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। जामवान को हनुमान जी का वह रूप देखकर अति हर्ष हुआ। जामवान बोले, हे वीर केसरी हनुमान, तुम्हारे रूप और वेग को देखकर हमें अपार हर्ष हो रहा है। तुमने हमारा शोक नष्ट कर दिया है। हम सभी तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद और तुम्हारे लौटकर आने तक हम सभी यही समुद्र तट पर बैठकर तुम्हारे लिए मंगल कामना करेंगे और तुम्हारी प्रतीक्षा में स्वस्ति वाचन करते हुए समय व्यतीत करेंगे। तुम हम सभी की शुभ कामनाओं के साथ इस सागर के पार जाओ। हमारा जीवन अब तुम्हारे ही हाथों में है। उनकी बात सुनकर हनुमान जी ने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम, और महेंद्र पर्वत पर अपने पैरों का दबाव बनाकर जोर से आकाश में छलांग लगा दी। एक जोर की आवाज के साथ हनुमान जी का विशाल शरीर आकाश में वायु गति से लंका की ओर जाने लगा। सभी आश्चर्य में भरकर उनकी ओर देखने लगे। कहो, जय हनुमान, जय श्री राम। श्रोताओं, यह था हनुमान जी का समुद्र लंघन का अद्भुत प्रसंग। इस कथा को सुनने के बाद अगली कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम।